Hello students, today we will cover SEBI और रेगुलेटरी बॉडीज। तो रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं उसमें से एक है सेबी। सेबी क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है? ये स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज तो आप जानते ही हो, जो मैंने बताया था आपको, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट। तो वो किसके थ्रू ट्रेड होता है? वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही ट्रेड होता है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, ठीक है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है उसको उस चीज़ को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी ये क्या है? प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर। मतलब अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं तो उसके लिए कुछ ऐसे गाइडलाइंस भी बनानी है सेबी को, जिससे कि इन्वेस्टर का पैसा डूबे नहीं और वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, बैड प्रैक्टिसेस हैं, उनको रोकना। फेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग, मतलब फंक्शनिंग जो हो वो क्या हो? फेयर हो और प्रॉपर हो। ऐसा ना हो कि जो गलत तरीके से काम हो रहा हो, जिससे कि इन्वेस्टर्स को क्या हो? लॉस हो। अब हम लेंगे फंक्शंस ऑफ सेबी। तो सेबी के जो फंक्शंस हैं वो तीन तरह के हैं। एक तो प्रोटेक्टिव, दूसरा रेगुलेटरी और तीसरा डेवलपमेंट। तो प्रोटेक्टिव में देखिए, प्रोटेक्टिव में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? चेकिंग प्राइस। प्राइस में क्या है कि जो प्राइस, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो कंपनीज हैं अपने प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखें, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए भी सेबी वहाँ पे बैठा है। नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? जो सपोज कोई कंपनी है मेरी XYZ कोई कंपनी है मेरी, अब उसमें क्या है कि जब मैं कंपनी में मैनेजर हूँ तो मुझे कंपनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस पता होंगी, और इन्फॉर्मेशंस जब पता होंगी तो वो वाली जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो इन्फॉर्मेशन का मैं फ़ायदा उठा के अपने बिजनेस में अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर सकती हूँ। उसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी के मैनेजर्स हैं, या फिर जिनको कंपनी के लिए रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जिनको पता है, तो उनसे होने वाली कोई भी गलत प्रैक्टिस को भी सेबी क्या करता है? रोकता है, ठीक है ना। मुझे मालूम है कि कल डिविडेंड मिलने वाला है और इस बार डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, तो मैं क्या करूं? पहले से पहले शेयर खरीद लूं। तो इस वजह से क्या होगा कि मेरे को तो फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो वो क्या होगा? इनसाइडर ट्रेडिंग है। नेक्स्ट क्या है? प्रमोट फेयर प्रैक्टिस। फेयर प्रैक्टिस मतलब सब कुछ फेयरली हो, कुछ भी अनफेयर ना हो, जो वर्क हो वो सारा प्रॉपर फेयर हो। नेक्स्ट क्या है? क्रिएट अवेयरनेस अमंग इन्वेस्टर्स। देखिए, अगर आप अपने लिए जागरूक नहीं होंगे तो कोई भी कुछ भी ढंग से आपके लिए नहीं कर सकता। तो इन्वेस्टर अवेयरनेस भी उतनी ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रोहिबिट फ्रॉडलैंड्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फ्रॉडलैंड मतलब किसी भी तरीके की होने वाली धोखाधड़ी को या अनफेयर एक्सचेंज को सेबी रेगुलेट करता है। मेनली ये समझ लीजिए कि उसको पूरा वॉश आउट करना है कि किसी भी तरीके से कोई भी मार्केट में कोई भी गलत प्रैक्टिस ना हो, बस। तो प्रोटेक्ट करना है किसको? इन्वेस्टर को। कंपनी को भी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इन्वेस्टर को भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट फंक्शनिंग रेगुलेटरी फंक्शंस में समझ लीजिए। नेक्स्ट रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या होगा कि रेगुलेट होगा, उसके लिए रेगुलेशंस बनाए जाएंगे। फर्स्ट है डिजाइनिंग गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब गाइडलाइंस बनाता है सेबी कि किस तरीके से जो है जो सिक्योरिटीज़ हैं आपकी वो ट्रेड की जाएंगी, उनके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी गाइडलाइंस कौन बनाता है? सेबी, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर ऑफ कंपनी। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, उसके लिए क्या बनाता है? रेगुलेशंस बनाता है। उसके लिए भी आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। रेगुलेटरी फंक्शंस में और क्या है? कंडक्टिंग इंक्वायरीज बिठाना, मतलब क्या करना? हमें उस
इंक्वायरीज करने का मतलब है कि उसके बारे में कोई भी चीज़ की पूछताछ करना। कोई भी चीज़ गलत हो रही है, उसका कोई ऊपर पूछने वाला नहीं है। अगर पूछने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, सब कुछ अपनी मन मर्जी से चलेगा। तो कोई रॉन्ग प्रैक्टिस है, कुछ भी है, कुछ भी लग रहा है, तो उसके ऊपर इंक्वायरीज कौन बिठाता है, सेबी। ठीक है। रेगुलेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, कंपनीज हैं उनको क्रेडिट रेटिंग कराना। मतलब कि क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है, पहले से समझ लीजिए जनरली, कि इसको जो हमने क्रेडिट दिया हुआ है, जैसे कोई भी कंपनी हो, अगर वो क्रेडिट लेती है तो वो उसको चुकाने में कितनी सक्षम है, वो उसकी क्रेडिट रेटिंग एबिलिटी होती है। मतलब जितनी अच्छी है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, और वो मतलब अच्छे से नहीं चुका पाती है तो उसकी क्रेडिट रेटिंग खराब होगी। ठीक है ना। तो वो क्या, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी रेगुलेट कौन करता है, सेबी। क्या पता कि कोई कंपनी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को से मिली भगत में हो और अपना रेट अच्छा करवा ले, तो वो सब चीज़ें भी सेबी वॉच आउट करता है। और सेबी क्या करता है, रेगुलेट म्यूचुअल फंड्स को भी सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है। और फंक्शंस में क्या आएगा, डेवलपमेंट फंक्शंस। डेवलपमेंट फंक्शंस में क्या है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और टू इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मतलब जो मिडिल पर्सन्स हैं। भाई आपको अगर पैसा लगाना है स्टॉक एक्सचेंज में तो आप डायरेक्ट तो लगाओगे नहीं, तो इंटरमीडिएट के थ्रू ही तो लगाओगे, जिसको स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह बोलते हैं, तो उनके थ्रू ही तो लगाओगे, तो उनको बोलेंगे इंटरमीडिएट्स। ठीक है। कैरी आउट रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क करना कि कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों की खोज पता करना। ठीक है। एनकरेजिंग सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को एनकरेज करना जो कि अपने आप में खुद ही रेगुलेटिंग हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर है, ये समझ लीजिएगा अच्छे से, आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका एक टॉपिक है इस वाली यूनिट का, आरबीआई। ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा, तो आपका आरबीआई पूरा हो जाएगा। देन फिर सेकेंड यूनिट खत्म करेंगे। अभी तो इसमें 2 लेक्चर करीबन लग जाएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।